नमस्कार, मैं हूँ संदली सिंह। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी कॉल सेंटर में शामिल गिरोह के 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 8 महिलाएं, 8 युवती और 4 युवक शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण व दस्तावेज बरामद किए। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक जैन निवासी राजेंद्र नगर थाना शालीमार गार्डन, पीयूष जैन निवासी शालीमार गार्डन, चिंटू कुमार निवासी लोनी, हीना पवार राजेंद्र नगर थाना शालीमार गार्डन, आकांक्षा निवासी शहादरा दिल्ली, ज्योति निवासी शहादरा दिल्ली, वर्षा निवासी शास्त्री नगर थाना कविनगर, सीमा निवासी लाजपत नगर थाना साहिबाबाद, मुस्कान निवासी टीला मोड़, आंचल जैन निवासी शालीमार गार्डन, कविता निवासी ट्रोनिका सिटी, विनीता मेहरा निवासी उत्तराखंड, शालिनी निवासी मोहन नगर साहिबाबाद, निशा निवासी शालीमार गार्डन, गीतांजलि निवासी सीमापुरी दिल्ली, पूजा निवासी टीला मोड़, कंचन निवासी नंदग्राम, रोहिणी निवासी सिद्धार्थ विहार विजयनगर, प्रिया निवासी साहिबाबाद और तन्नू सिंह निवासी सीमापुरी दिल्ली शामिल है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में स्थित दुर्गा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी की गई। पूछताछ में आरोपी अभिषेक जैन ने बताया कि जैनसेन इंटरनेशनल नाम से एक फॉर्म रजिस्टर्ड रखी गई है, जिसमें हम लोग मखाने बेचने का कारोबार करते हैं। फॉर्म की आड़ में अपनी पत्नी हीना, मामा सुनील जैन, पीयूष जैन, आंचल जैन पत्नी पीयूष जैन और सलीम के साथ मिलकर हम लोग कुछ महिलाओं और युवकों को नौकरी पर रखकर एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। इस कॉल सेंटर से हम लोग नौजवान बेरोजगार लड़के और लड़कियों को कॉल करके नौकरी लगवाने का झांसा देकर फॉर्म भरवाकर रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, इंटरव्यू, कमीशन आदि के नाम पर रकम लिया करते थे। हम लोग नौजवान लड़के और लड़कियों का डाटा इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट से खरीदते थे। इस डाटा को हम लोग अलग अलग पेन ड्राइव में डालकर यहाँ काम कर रही लड़कियों को देते थे और उसके माध्यम से लड़कियां संबंधित को कॉल करके नौकरी लगवाने का झूठा आश्वासन देती है और रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस, इंटरव्यू और कमीशन आदि के नाम पर पैसे लिया करते थे। यहाँ पर काम कर रही लड़कियों को हम लोग फर्जी आईडी पर कीपैड मोबाइल एवं सिम उपलब्ध करवाते हैं। ये फर्जी मोबाइल और सिम सलीम पुत्र मोहम्मद शफी निवासी शहीद नगर थाना साहिबाबाद उपलब्ध करवाता है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से 12 लैपटॉप, 23 स्मार्टफोन, 14 कीपैड मोबाइल फोन, 47 सिम, 16 डेबिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 10 मोहर, 5 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड फर्जी, 2 प्रिंटर, 12 पावर एडॉप्टर, 1 डोंगल, 7 पेन ड्राइव, 1 यूआर कोड स्कैनर और 1 ऑडी कार बरामद हुई है। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जैनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पर वो उनको नौकरी का ऑफर देते थे। ये नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में, कुछ कॉल सेंटर्स में, कुछ अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में देने का इनको ऑफर दिया जाता था और इस ऑफर को देने के बदले वो प्रोसेशन फीस, इनसे ट्रांजैक्शन फीस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते थे और उनको प्रलोभन देते थे कि आपको ये नौकरियां मिल जाएगी। जब ये पैसा इनके खाते में आ जाता था तब ये इनको एक फर्जी प्रमाण पत्र देते थे जो नौकरी का नियुक्ति पत्र होता था और उसके आधार पे ये कहते थे कि आपकी नौकरी अब लग गई है। जब व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पे संबंधित एड्रेस पे संबंधित कंपनी में जाता था तो उसे ये ज्ञात होता था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा उसके साथ हुआ है और इस क्रम में फिर वो पीड़ित संपर्क करता था पुलिस से। इसी आधार पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। इसमें कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ कई फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं।
इसके अलावा जो इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, नौकरी के नियुक्ति पत्र बनाए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरी टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है। सर टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें फीमेल कितनी है और अब तक क्या पता चल पाया कितने लोगों को इन्होंने फांसा दिया था इसमें? देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 20 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अभिषेक जैन है और इसी के द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इसमें 17 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तारी शेष है, जिनको हम वांछित कर रहे हैं, जिनके पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक का अंदेशा ये है, अभी जो हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेन है वो 24 हम लोगों ने रजिस्टर की है। साथ ही साथ ये संख्या अभी बढ़ रही है। इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी लोगों के साथ की है। सबकी डिटेलिंग की जा रही है, सबकी जानकारी ली जा रही है और धीरे-धीरे इसमें जिस तरीके से आंकड़े आते जाएंगे, हम इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो ये अभिषेक जैन जो है इसका आपराधिक इतिहास अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है अलग-अलग प्रदेशों में, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो अलग-अलग जगहों पे भी किया था, तो हम लोग जानकारी इसमें जुटा रहे हैं। सर कब से चल रहा था ये? कितने स्टेट्स में काम करते हैं? लगभग 1 वर्ष से इन लोगों ने ये काम शुरू किया था और जैसा कि मैंने बताया कि naukri.com से इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें अलग-अलग प्रदेशों के भी डाटा थे। उसी के आधार पर प्रोफाइलिंग तैयार करके इन लोगों ने कई प्रदेशों के लोगों को प्रलोभन दिया था। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी है इसमें और बताया जा रहा है कि एमबीए तक और एडवोकेट निश्चित रूप से महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए इस पूरे घटना को